Hello everyone, welcome back to the channel The Concept Perfect Learning. Myself is Muhammad Amanullah Sabir, your biology teacher. I teach you biology for class 8, 9 and 10. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आज जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में वहाँ आपको बताया था और हमने वहाँ अलगी के बारे में आपको वहाँ स्टडी करवाया था। ओके, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या है और बैक्टीरिया के क्या यूज़फुल हैं, क्या हार्मफुल हैं, उनके क्या किस तरह के साइज़ होते हैं, उनके स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं ना। लेकिन बैक्टीरिया को शुरू करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर ले फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? वॉसी ऑर्गेनिज्म जिनको हम सिर्फ अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वॉसी ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता हो, वॉसी ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, दे एग्जिस्ट, ये जो एग्जिस्ट करते हैं एक लार्ज नंबर्स में हमारे आसपास जो होते हैं ना, हमारे अराउंड अस, ये बहुत लार्ज नंबर्स में हमारे आसपास मौजूद होते हैं। जैसे सॉइल में आपको वाटर्स बॉडीज़ में पाए जाएंगे, एयर में होंगे, और आपको हमारे इनसाइड आवर बॉडीज़ के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। ओके, यहाँ आपको दिख रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, है ना। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? अलगी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन आते हैं? अलगी आते हैं, बैक्टीरिया है, फंगी, प्रोटोजोआ और आपका वायरस। हमने अलगी के बारे में इससे पहले लेक्चर्स में हमने आपको वहाँ स्टडी करवा चुका हूँ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आपको इस अलगी के बारे में स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, तो आप वहाँ से लिंक में आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक खोल के आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ओके, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। कैसा? एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। ये माना जाता है कि ये लिविंग बींग्स में सबसे पहले, ये लिविंग बींग्स सबसे पहला फर्स्ट लिविंग बींग्स माना जाता है कि उसको बैक्टीरिया को ऑन दी अर्थ पे बिलीव, ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया का सबसे फर्स्ट लिविंग बींग्स है ऑन दी अर्थ। ओके, बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर जो होते हैं ना, एक सेल के बने होते हैं। और बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया जो है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में पाए जाते हैं ना। अगर हम क्या करें, एक सॉइल को अगर हम उठाते हैं एक मुट्ठी में जैसे हम अगर सॉइल को उठाएंगे, उस एक मुट्ठी में आपको हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वहाँ मौजूद होंगे। हमने यहाँ लिख दिया है, ए हैंडफुल ऑफ सॉइल्स मे कंटेन्स हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट ना। वहाँ आपको इतने सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। और क्या होते हैं? दे फाउंड इन द ऑल प्लेसेस वेयर इन वाटर्स। ये बैक्टीरिया भी जो है हर जगह पाए जाते हैं। ओके, वाटर्स में, एयर में, सॉइल में, इनसाइड आवर बॉडीज़, है ना, ऑफ वेरियस ऑर्गेन्स, बहुत सारे ऑर्गेन्स के बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं ना। अब हम जानेंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। बैक्टीरिया का कैसा स्ट्रक्चर होता है? शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को हमने यहाँ आपको 4 बार में बताया है। 4 टाइप्स के हमने यहाँ आपको बताया है कि बैक्टीरिया के 4 टाइप्स हैं शेप के अकॉर्डिंग। ओके, सबसे पहले हमने बताया एक रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, जिनको रॉड शेप बैक्टीरिया को यहाँ मैंने आपको दिखाया है। बैक्टीरिया को ये जो आपका दिख रहा है कैसा, ये रॉड शेप बैक्टीरिया, इसको हम क्या कहते हैं? बैसिली भी कहते हैं ना। रॉड शेप जो बैक्टीरिया उनको बैसिली कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ बैसिलस कॉकली, है ना। बैसिलस कॉली हमने आपको एक बैक्टीरिया का इसका एग्जाम्पल दिया है कि इसका रॉड शेप बैक्टीरिया का हमने आपको यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है, आप इसे याद कर लोगे। और दूसरा क्या है? एक स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमने यहाँ भी आपको देखा है, जिसको हम कॉकी कहते हैं। स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है, ये आपको शेप दिख रहा होगा, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है, इसको हम कॉकी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने स्ट्रेप्टोकोकस हमने आपको यहाँ दे दिया है ना, आप इसको याद रखोगे। इसका एक एक एग्जाम्पल हमने दे दिया कि आप इसको याद रखोगे कि कौन सा बैक्टीरिया है स्फेरिकल होता है, कौन सा बैक्टीरिया रॉड शेप होते हैं ना। और कुछ हमने, और थर्ड है आपका स्पाइरल बैक्टीरिया, है ना। क्या स्पाइरल बैक्टीरिया किसको कहते हैं? ये देखो, ये वाला, ये शेप, ये वाला है ना। ये कैसा है? स्पाइरल बैक्टीरिया, इसको हम स्पाइरिला, और इसका एग्जाम्पल होता है स्पाइरिलम। एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका स्पाइरिलम, जो इस शेप के पाए जाते हैं ना। दूसरा है क्या? एक कॉमन शेप है आपका, फोर्थ है कॉमन शेप बैक्टीरिया, इसको हम क्या कहते हैं?
विब्रोइस कहते हैं ना, विब्रोइस है ना, ये हो गया आपका। उसको जो कॉमन शेप बैक्टीरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, विब्रोइस कहते हैं। उसको विब्रिस कॉलरिया, विब्रिस कॉलरिया एग्जाम्पल इसका। ओके, तो ये हो गया आपको 4 टाइप्स से शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के। अब हम जानेंगे अब क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर रिजिड सेल वॉल, उसमें क्या मौजूद होते हैं, सेल वॉल मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला आपका सेल वॉल है ना। कुछ बैक्टीरिया में क्या होते हैं, रिजिड सेल वॉल मौजूद होते हैं। और बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होते हैं। उनके जो क्या होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं। जो भी वहाँ आपके न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ देखो आप नेकेड डीएनए होंगे, यहाँ आपके प्लाज्मिड, इसके साइटोप्लाज्म में होगा, लाई करेगा, इसी पे फ्लॉट करते रहते हैं ना। बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस नहीं होते हैं, है ना। मेनी बैक्टीरियाज हैव फ्लैजिला सीलिया टू हेल्प मूव। देखो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला होता है, सीलिया होता है। वो क्या करता है, वो उनको मूव करने में, यानी कि मूव करने में हेल्प करता है, एक जैसे दूसरे जाने में वो हेल्प करता है, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, फिम्बरी प्रेजेंट होता है। फिम्बरी क्या, सम बैक्टीरियाज आर गोट कॉल फिम्बरी, जिस कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, फिम्बरी प्रेजेंट होते हैं। फिम्बरी किसे कहते हैं, ये देखो आप पहले फिम्बरी का स्ट्रक्चर देख लो। फिम्बरी यहाँ आपको दिखा होगा, है ना। ये सब क्या, एक ये है आपको फिम्बरी है ना, ठीक है। ये सब, ये वाला फिम्बरी हो गया आपका, है ना। तो ये क्या करता है, फिम्बरी क्या करता है, ये आपको लोकोमोशन में नहीं हेल्प नहीं करता है, ये आपको लोकोमोशन में नहीं हेल्प करता है। ये क्या करता है, किसी भी सॉलिड सरफेस से ये बैक्टीरिया को क्या करता है, उस पर अटैच होने में हेल्प करता है, ठीक है। फिम्बरी क्या करता है, किसी भी सॉलिड सरफेस को, अपने सॉलिड सरफेस से ये बैक्टीरिया को अटैच करने में ये हेल्प करता है, कौन, फिम्बरी। ओके, ये हो गया आपका बैक्टीरिया। अब हम जानेंगे थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में, बैक्टीरिया का क्या न्यूट्रिशन है। ए फ्यू बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना खाना वो खुद बनाते हैं ना। और कुछ बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं ये बताओ, है ना। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया बहुत से बैक्टीरिया को कहते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेन्स को खाते हैं, है ना, जो सड़ी गली चीज़ को खाते हैं। बहुत से बैक्टीरिया को हम सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और पैरासाइटिक बैक्टीरिया कैसे कहते हैं, बहुत से ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर लिविंग बींग्स के ऊपर रह के वो अपना खाना वहाँ से लेते हैं, बहुत से ऑर्गेनिज्म को, बहुत से बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ओके, मेनी बैक्टीरिया देयर लाइव हार्मलेसली इन आवर इंटेस्टाइन। कोई बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वो हार्मलेस होते हैं, वो ज़्यादा वो हमको नुकसान नहीं पहुँचाते। ओके, मोस्ट बैक्टीरिया नीडेड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको अपने फूड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा, रिलीज, उसको एनर्जी मिलेगा। तो फूड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए उनको ऑक्सीजन का हेल्प लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत से बैक्टीरिया को हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, है ना। बहुत से बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम, एरोबिक बैक्टीरिया। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हों जिनको विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जिनको लाइफ में रहने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, बहुत से बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। क्या है, सम बैक्टीरिया कैन लाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़े, उनको रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बहुत से ऑर्गेनिज्म को, बहुत से बैक्टीरिया को हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ओके, अब हम जानेंगे इनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, है ना। बैक्टीरिया जो होता है ना वो बहुत फास्टली उनमें मल्टीप्लाई होता है, बहुत तेज़ी से, है ना, बहुत तेज़ वो क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। उनको लेकिन डिवाइड भी मल्टीप्लाई करने के लिए उनको लेकिन कंडीशन कैसा होना चाहिए, उनका फेवरेबल कंडीशन होगा, तभी वो क्या करेंगे, वो डिवाइड कर सकेंगे, है ना। बैक्टीरियाज ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब उनमें फेवरेबल कंडीशन होंगे तभी वो क्या करेंगे, वो बहुत तेज़ से ग्रो करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिवाइड करेंगे। ओके, एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिया है, इचिया कॉली बैक्टीरिया। इचिया कॉली बैक्टीरिया फाउंड इन द इंटेस्टाइन। कहाँ, बहुत इंटेस्टाइन में होते हैं, मैन के और भी ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं।
और भी एनिमल्स के, है ना, वो क्या कहते हैं 20 मिनट्स में वो क्या कहते हैं रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना, क्या कहते हैं 20 मिनट में रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना। सिंगल बैक्टीरियम्स कैन रिप्रोड्यूस मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन ए डे। सोचो, एक सिंगल बैक्टीरिया, एक अकेला बैक्टीरिया दिन भर में, पूरे वन डे, एक दिन में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस कर देता है ना। मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अगर बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है, वो क्या करता है, अगर वो उसका अनफेवरेबल कंडीशन रहता है तो वो क्या करता है, वो सिस्ट या स्पोर में क्या करते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं ना, स्पोर या सिस्ट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैच्योर बैक्टीरियम डिवाइड इनटू इक्वल हाफ। जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, बाइनरी फिजन होता है उनमें, वो डिवाइड कर जाते हैं और टू इक्वल हाफ में वो इक्वल डिवाइड हो जाते हैं। अब हम जानेंगे तो इसके यूजफुल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या यूजफुल है ना। सम बैक्टीरिया आर यूज टू मेक अल्कोहल एंड विनेगर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अल्कोहल और विनेगर बनाने में हेल्प करते हैं, है ना। हमको अल्कोहल और विनेगर जब बनता है तो उसमें उन बैक्टीरिया का ज़रूरत पड़ता है। सम बैक्टीरिया आर यूज टू मेक यॉगर्ट एंड चीज़ फ्रॉम मिल्क। ओके, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो यॉगर्ट बनाने में हेल्प करते हैं। अब जानते हो कि दही, जिनको हम कर्ड भी कहते हैं, तो वो उनको बनाने के लिए भी हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, बैक्टीरिया का ज़रूरत पड़ता है। तो जो बैक्टीरिया मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें, आपको यॉगर्ट में, यानी कि कर्ड में, तो वैसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, वो कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिली एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है मिल्क को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब क्या है, हमें एक और यहाँ लिखा चीज़, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया, ये चीज़ जो है वो भी क्या मिल्क से बनता है। ये इसमें एक दूसरा एक बैक्टीरिया होता है जो लैक्टोकोकस लैक्टस। ओके, लैक्टोकोकस लैक्टस एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है मिल्क को कन्वर्ट कर देता है और चीज़ में, है ना, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है चीज़ में, है ना। एक लैक्टोकोकस लैक्टस बैक्टीरिया, है ना। अब है आगे, बैक्टीरिया लिविंग इन आवर इंटेस्टाइन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सम डिजीज, है ना। बैक्टीरिया क्या करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, बहुत सारे फूड को क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो हमें बहुत सारी डिजीज से क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, रोग बचा लेते हैं, है ना। बैक्टीरिया आर नेचुरल डिकम्पोजर होते हैं। क्या बोला जा रहा है, बैक्टीरिया जो है वो नेचुरल डिकम्पोजर होते हैं। यहाँ सॉरी, बैक्टीरिया क्या होते हैं, नेचुरल डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर किसे कहते हैं, बहुत से बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी डेड डिगिंग प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, या जो भी क्या कहते हैं आपको फॉलन लीव्स होते हैं, या जो भी आपको डेड एनिमल्स प्लांट होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं डिकम्पोज कर देते हैं। जो ये एनिमल एक्सक्रीटा होता है उनको क्या कहते हैं डिकम्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो उसमें ये हेल्प करते हैं और ये क्या करते हैं इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को क्लीन रखते हैं ना। दे हेल्प इन टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा। ओके, अब इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में जानेंगे। बैक्टीरिया का क्या हार्मफुल है। मेनी प्लांट एंड एनिमल, बहुत सारे प्लांट और एनिमल डिजीज़ होते हैं किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। बहुत सारे प्लांट्स में और आपको एनिमल्स में बीमारियां हो जाती है किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। जैसे आपका यहाँ हमने लिखा है टाइफाइड, कोलेरा, निमोनिया, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। ये सब क्या ह्यूमन डिजीज़ है, ये किसके कारण होते हैं, ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इसको बैक्टीरियल डिजीज़ कहा जाता है। और कुछ एक और प्लांट में आपको विल्ट और साइट्रस कैंकर एक डिजीज़ है जो प्लांट में होते हैं, किनकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं, है ना। बैक्टीरिया रिस्पॉन्स फॉर स्पॉइलिंग ऑफ फूड सच एज मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स एंड फूड। और बैक्टीरिया क्या करता है, और हमारे जो भी मीट होते हैं, फिश होते हैं, उसको फ्रेश होते हैं जो भी, और फ्रूट्स है वेजिटेबल्स, उसको क्या स्पॉइलिंग कर देता है, उसको ख़राब कर देता है ना। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस लेक्चर में बैक्टीरिया के बारे में जान लिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने, माइक्रोब्स किसे कहते हैं, बैक्टीरिया के बारे में जाना, बैक्टीरिया का क्या यूज़फुल है, हार्मफुल है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है ना, ये सब इस लेक्चर में जाना। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, फिर हम लोग वहाँ हम जानेंगे फंगी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।